जय श्री राम स्टूडेंट्स। अभी हम फोर्थ चैप्टर के एक्सरसाइज नंबर 4.2 के कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। इससे पिछले वाले एक वीडियो में मैंने 5th और 8th प्रॉब्लम करवा दिया था। अभी 6th वन करते हैं स्टूडेंट। अभी देखिए स्टूडेंट, हम 6th प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। क्या दिया उन्होंने क्वेश्चन में, देखते हैं। अभी देखो, प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। मतलब एक हाईवे पे दो प्लेस है ए एंड बी, और वो एक दूसरे से कितने दूर है? 100 किलोमीटर की दूरी पे, राइट। वन कार स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट बी एट द सेम टाइम एट डिफरेंट स्पीड्स। सो एक कार पॉइंट ए से स्टार्ट हो रहा है, एक कार पॉइंट बी से स्टार्ट हो रहा है, और दोनों सेम पॉइंट से सेम टाइम पे स्टार्ट हो रहे हैं, बट दोनों की स्पीड क्या है? स्पीड डिफरेंट है। गेटिंग, दोनों के स्पीड डिफरेंट होंगे यहाँ पे। क्लियर है स्टूडेंट सभी को यहाँ तक? अब इसके बाद बोल रहा है, इफ़ द कार ट्रैवल्स इन सेम डायरेक्शन देन दे विल मीट इन 5 आवर्स। मतलब मान लो ये ए है कार, ये बी है। अब ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है। जब दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो कितने घंटे में मिलेंगे? 5 घंटे में एक दूसरे के आजू बाजू होंगे, राइट। ओके, क्लियर है यहाँ तक? अब जब कार ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब व्हेन दे ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर। मतलब एक इधर ऐसे ट्रैवल कर रहा है, एक इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, तो दोनों एक दूसरे के आजू बाजू कब आएंगे? 1 आवर में आएंगे। क्लियर है? नाउ फाइंड व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द कार्स। सो कार के स्पीड्स को आपको फाइंड करना है, राइट। समझ में आया यहाँ तक सभी को? राइट। तो अभी हमें कारों के स्पीड को फाइंड करना है। चलिए अभी जाते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सी स्टूडेंट, इसमें क्या करो, पहले कार जो ए से स्टार्ट हो रहा है इसके स्पीड को x मानो, दूसरे कार के स्पीड को y मानो। लेट स्पीड ऑफ कार स्टार्टेड फ्रॉम ए, इसे क्या मानना है? x किलोमीटर पर आवर मानना है। उसी तरह स्पीड ऑफ कार स्टार्टेड फ्रॉम बी, इसे क्या मानना है? y किलोमीटर पर आवर मानना है। ओके, राइट। और यहाँ देखो स्टूडेंट, पहले क्या बोल रहा है? दोनों कार के बीच में डिस्टेंस कितना है? 100 है। ओके, डिस्टेंस बिटवीन both cars is 100 किलोमीटर। ओके, नाउ अभी केस 1 देखते हैं स्टूडेंट। केस 1 में क्या है? दोनों कार सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे। ओके, राइट। दोनों कार क्या करेंगे? सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे, राइट। सो यहाँ पर अभी देखो, कैसे? अभी देखो उन्होंने क्या दिया था, दैट इफ दे आर ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन दे मीट इन 5 आवर्स। ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन दे मीट इन 5 आवर्स। ओके, ये कार ए है, ये कार बी है, दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे, राइट। ओके, अब यहाँ देखो स्टूडेंट, जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे तो मीट कैसे होंगे? अब देखो दोनों का, ये जो कार ए है ना, कार ए और कार बी का डिस्टेंस सेम रहेगा, राइट। मान लो कार ए यहाँ से यहाँ तक तो ट्रैवल करना ही है उसे, मतलब इसके बाद सपोज मान लो स्टूडेंट दोनों यहाँ जाके मीट होंगे, तो कार भी कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल करेगा? यहाँ से यहाँ तक। कार ए यहाँ से यहाँ तक तो करना ही है, फिर यहाँ से यहाँ तक भी करना है उसे। मतलब कार ए कितना डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रैवल कर रहा है? इतना डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितना है? 100 किलोमीटर। मतलब कार ए कार बी से 100 किलोमीटर ज़्यादा ट्रैवल कर रहा है। समझ में आया सभी को? राइट।
कार ए क्या कर रहा है, कार बी से 100 किलोमीटर ज़्यादा ट्रैवल कर रहा है यहाँ पर, राइट। क्योंकि मान लो इस पॉइंट पे अगर आके दोनों मिलेंगे तो कार बी क्या करेगा, यहाँ से यहाँ तक ही ट्रैवल करेगा, बट कार ए को क्या करना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसमें ये वाला हिस्सा भी आ गया, मतलब कार बी का डिस्टेंस तो कार ए को ट्रैवल करना ही है, उसके अलावा ये 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा ट्रैवल करना है। इसी वजह से कार ए का जो डिस्टेंस है ना, कार बी के डिस्टेंस से 100 किलोमीटर ज़्यादा होगा। गेटिंग दैट मीन्स डिस्टेंस ऑफ कार ए इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड और डिस्टेंस ऑफ कार बी प्लस 100, क्योंकि कार ए उससे 100 किलोमीटर ज़्यादा ट्रैवल करेगा। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। सो कार ए का स्पीड कितना है, x, कार ए का टाइम कितना है 5 आवर्स, दोनों 5 आवर्स से तो जर्नी कर रहे हो, ओके। कार बी का स्पीड कितना है, राइट, ये फॉर्मूला डिस्टेंस के लिए स्पीड इनटू टाइम। तो कार बी का स्पीड कितना है y, कार बी का डिस्टेंस कितना है, टाइम कितना है 5 आवर्स। सो ये हो गया कार बी का, ये स्पीड है और ये टाइम है। तो स्पीड इनटू टाइम इज नथिंग बट डिस्टेंस। ये हो गया कार बी का डिस्टेंस प्लस 100 लिखना है। अब इसी को नॉर्मलाइज करेंगे, 5x इज इक्वल टू 5y प्लस 100। समझ में आया सभी को यहाँ तक, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है स्टूडेंट, अच्छे से समझो इसे। One minute. समझ में यहाँ तक एक बार देख लो जरा, मैं दूसरा वीडियो चेक कर रहा हूँ। सो इसे मान लेते हैं क्वेश्चन 1। अभी क्वेश्चन 2 केस, अगला केस बनाएंगे। अभी देखो स्टूडेंट, उन्होंने क्या बोला था क्वेश्चन में, व्हेन दे ट्रैवल इन सेम डायरेक्शन, व्हेन दे ट्रैवल इन टुवर्ड्स ईच अदर, car A, car B, when they travel towards each other, they meet in 1 hour। मतलब मैं कितना टाइम ट्रैवल कर रहे हैं, 1 आवर ही टाइम ट्रैवल कर रहे। समझ में आया, राइट। सो अब यहाँ देखो स्टूडेंट, दोनों मिला के कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे। अब ये मान लो यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, इन्हें यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, तो दोनों मिला के 100 डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं ना। सो डिस्टेंस ऑफ कार ए प्लस डिस्टेंस ऑफ कार बी कितना होना चाहिए, मिला के 100 होना चाहिए। मान लो कार ए ने 70 किलोमीटर ट्रैवल किया, कार भी कितना ट्रैवल करेगा, मिलना है तो ऑब्वियसली 30 पे रुकना पड़ेगा उसे। सो दोनों मिला के कितना हो गया, 100 हो गया। सो ऐसे करना ही है। अभी देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इनटू टाइम। सो कार ए का स्पीड कितना था x, टाइम कितना है इस केस में 1 है। कार बी का स्पीड कितना था y, टाइम कितना है 1, मिला के 100। 1 इंटू x, 1 इंटू y, मिला के 100। क्लियर। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। समझ में आया सभी को। ये है इक्वेशन 1, राइट, ये वाला। और ये है इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। एलिमिनेशन मेथड यूज़ करो या सब्स्टिट्यूशन, बेटर रहेगा सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर लो, राइट। चॉइस आपका रहेगा स्टूडेंट, कौन सा भी मेथड कर सकते हो। सो ये मेथड आपको सॉल्व बाय यूजिंग
सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करके इसे सॉल्व करके चेक करना है। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ आगे का पार्ट। ओके राइट, चलिएगा एक बार ऑब्जर्व कर लीजिएगा स्टेप्स को। या वीडियो रोक रहा हूँ, आप भी रनिंग वीडियो को पॉज करके ऑब्जर्व करिएगा स्टूडेंट, बेटर रहेगा। सो होप आपने पॉज करके चेक किया होगा प्रॉब्लम को। राइट, अभी 7th क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। मैं डायरेक्टली पढ़ता हूँ, आप अपनी किताब में से पढ़िएगा। 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, द लार्जर एंगल इज 3 लेस दैन द ट्वाइस ऑफ द स्मॉलर एंगल। सो यहाँ पे 2 एंगल से कॉम्प्लीमेंट्री है। राइट, क्लियर। सो यहाँ देखो स्टूडेंट, लार्जर एंगल इज 3 लेस दैन द ट्वाइस ऑफ स्मॉलर एंगल। सो दैन के बाद क्या आ रहा है, स्मॉलर एंगल आ रहा है। ओके एक काम करिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ना, सो एक को एक्स एक को वाई ले सकते हो। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट लार्जर एंगल इज एक्स एंड स्मॉलर एंगल इज वाई। केस वन से पहला इक्वेशन आएगा, बोथ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि उनका सम कितना होना चाहिए, सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल विल बी 90 डिग्री। ये तो कॉमन इंफॉर्मेशन है, तो आपको याद रखना है। तो x प्लस वाई कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। केस 2, द लार्जर एंगल is 3 less than the twice of smaller angle. So larger angle क्या है, x is यानी कि इक्वल, ट्वाइस यानी सी, 3 यानी कि ऐसे 3 लिख लो, लेस यानी कि माइनस, ट्वाइस द स्मॉलर एंगल यानी कि स्मॉलर एंगल क्या वाई है, ट्वाइस यानी कि इंटू 2, ऐसे लिखना है। गेटिंग, सो x इज इक्वल टू 2y माइनस 3, ये हो गया इक्वेशन 2। सो अब दोनों इक्वेशन आ गए। अब यहाँ से आपको सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करो। अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करके इसे सॉल्व करना है स्टूडेंट। क्लियर विद दिस पॉइंट सब एवरीवन। सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करके यहाँ से सॉल्व करो इसे आप लोग। चलो ऑब्जर्व करो, कुछ सेकंड तक वीडियो चलता रहेगा। राइट, क्लियर है सभी को। चलिएगा अगले स्लाइड की तरफ जाते हैं। अभी देखिए स्टूडेंट, मैं कर रहा हूँ 9th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियो में भेजा आपको। 9th क्वेश्चन ये है कि ए केमिस्ट हैज 2 सॉल्यूशंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन ए स्टॉक, वन इज़ 50% सॉल्यूशन, वन इज़ 100% 80% सॉल्यूशन। सो एक शॉप में हाइड्रोक्लोरिक सॉल्यूशंस के हाइड्रोक्लोरिक सॉल्यूशन के 2 सैंपल है। एक सॉल्यूशन 50% है यानी कि 50% कॉन्सेंट्रेटेड है, और दूसरा सॉल्यूशन 80% है। राइट, ओके। हाउ मच ऑफ ईच शुड बी यूज्ड टू ऑब्टेन 100 ml ऑफ 60% सॉल्यूशन। सो 50% कॉन्सेंट्रेटेड वाले सॉल्यूशन और 80% कॉन्सेंट्रेटेड वाले सॉल्यूशन को मिलाना है।
और मिलाकर 100 ml एक सॉल्यूशन बनाना है, बट वो कितना परसेंट कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए? 68% कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए, राइट। तो 50% वाला कितना मिलाना है और 80% वाला कितना मिलाना है, ये हमें ढूंढना है, राइट। क्लियर? सो लेट x be the amount of %50 solution, y be the amount of 80% solution. ओके अभी देखो स्टूडेंट, केस 1 तो स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। टोटल क्वांटिटी कितना होना चाहिए सोल्यूशन का? 100 ml होना चाहिए। टोटल क्वांटिटी ऑफ सोल्यूशन कितना होना चाहिए? 100 ml। यानी कि अब देखो हम उस सोल्यूशन में क्या क्या मिला रहे, x को भी मिला रहे, y को भी मिला रहे, तो x + y कितना होना चाहिए? 100। ये हो गया इक्वेशन 1। केस 2 में देखो स्टूडेंट, ये ज़रा कन्फ्यूजिंग है। 50% वाले को भी मिलाना है और 80% वाले को भी मिलाना है। मिला के जो क्वांटिटी होगा वो 68% सोल्यूशन वाला होना चाहिए, राइट। सो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, 50% ऑफ x क्वांटिटी और 80% सोल्यूशन वाले का कितना क्वांटिटी? y क्वांटिटी। 50% सोल्यूशन वाले का x क्वांटिटी, 80% सोल्यूशन वाले का y क्वांटिटी, दोनों मिला के कितना आना चाहिए? 68% सोल्यूशन वाले का 100 ml आना चाहिए, राइट। इसे ऐसे लिखेंगे, x 50% वाले का कितना क्वांटिटी यूज़ कर रहे हैं हम? x अमाउंट यूज़ कर रहे हैं। सो 50% ऑफ x, 80% सोल्यूशन ऑफ y, ऐसे डिटेल लिखते हैं। 50% सोल्यूशन ऑफ x, 80% सोल्यूशन ऑफ y विल गिव अस 68% सोल्यूशन ऑफ 100। सो 50% बोले तो 50/100 ऑफ यानी कि इंटू, राइट, प्लस 80% यानी कि 80/100, परसेंटेज हटा दो, ऑफ यानी कि इंटू। क्लियर है, राइट। अब यहाँ पर 68% यानी कि 68/100 ऑफ यानी कि इंटू। अब इन्हें सॉल्व करना है स्टूडेंट। अब देखो 51 जा 52 जा, तो क्या होगा? x/2, 0 0 कैंसिल, 2 4 जा 2 5 जा, तो ये हो गया 4y/5। यहाँ पे 100 100 कैंसिल, 68, राइट। समथिंग इतना आ रहा है। अब इससे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब देखो स्टूडेंट, 2 और 5 का एलसीएम कितना आता है? 10। सो x एम्प्टी ब्रैकेट प्लस 4y एम्प्टी ब्रैकेट इज इक्वल टू 68। 2 टेबल में 10 कब आएगा? 5 टाइम। 5 टेबल में 10 कब आएगा? 2 टाइम। x इंटू 5 5x, 4y इंटू 2 8y बाई 100 बाई 10 इज इक्वल टू 68। नेक्स्ट स्टेप में इस x को वहाँ, ये 10 को वहाँ भेजो। टेन को वहाँ भेजेंगे तो इंटू होगा, राइट। और 68 है ऑलरेडी। लेफ्ट साइड में क्या है? 5x + 8y, 5x + 8y। सो 5x + 8y इज इक्वल टू 680। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो अभी देखो स्टूडेंट, इक्वेशन 1 भी आ गया और इक्वेशन 2 भी आ गया, राइट। सो अभी यहाँ पर इनको सॉल्व करना है आपको। इक्वेशन 1 यहाँ है, कहाँ पे? इधर। इक्वेशन 2 यहाँ पर है। इन दोनों को आपको एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करके सॉल्व करना है, बट फिलहाल सब्स्टिट्यूशन मेथड ट्राई करो स्टूडेंट। सॉल्व करने पर x एंड y फाइंड करना है, x फाइंड करना है और y भी फाइंड करना है। क्लियर है स्टूडेंट? तो इस वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन समझाए
सिक्स्थ वन, सेवन्थ वन एंड नाइन्थ वन। अगले वीडियो में बाकी के समझाऊंगा स्टूडेंट्स। ये वीडियो रोक रहा हूँ, हर वीडियो 20, 25, 30 के मिनट के आसपास का रखेंगे। ओके, धन्यवाद।